अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ईजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर होता है कि अचानक से घर पे मेहमान आ जाते हैं और बहुत कम टाइम होता है खाना बनाने के लिए। तो ये कौरमे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आप बिल्कुल 20 मिनट के अंदर अंदर बना लेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है और फटाफट से बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। साथ में प्याज और टमाटर बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया उसको। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे कुकर। तो कुकर में सबसे पहले मैंने डाल दिया है चिकन को मैंने वॉश कर लिया था। तो चिकन डालने के बाद मैं इसमें जो मैंने प्याज टमाटर काट के रखे हैं वो ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उन्हें बिल्कुल चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, टमाटर भी ऐड कर दिए इसमें। और टमाटर ऐड करने के बाद मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, ये भी ऐड कर दूँगी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो गाइस, सबसे पहले मसालों में मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आपने जिस हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका सालन ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐड कर लें, चिकन ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 kg के हिसाब से तो 2 टीस्पून बहुत है। और 1 टीस्पून में इसमें 1 स्पून जो है मैं डाल दूँगी नमक। और नमक जो है बाद में हम चेक भी कर लेंगे, हस्ब ज़रूरत और ऐड कर देंगे। और 1 स्पून डाल दिया है मैंने सूखा धनिया जो है उसको हाथ पे थोड़ा सा क्रश कर लें और इसमें ऐड कर दें। और सूखा धनिया के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड किया है मैंने। तो गाइज़, अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने डाल दी हैं 2 छोटी इलायची डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, साथ में डाल देंगे 2 छोटे टुकड़े हम दालचीनी के, 2 फूल डाल देंगे बादियाँ के फूल डाल देंगे और एक बड़ी इलायची ऐड कर दूँगी। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पानी ऐड कर देंगे। तो पानी मैं इसमें डाल दूँगी 2 गिलास पानी ऐड करना है। बहुत है इसमें, हमारा जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा और चिकन जो है वो भी गल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर से करेंगे कवर और हमने कुकर को चलाना है पूरे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो गोश्त जो है वो बिल्कुल गल जाएगा और सारे का सारा जो है वो घुल जाएगा। तो 15 मिनट के लिए लगा देते हैं प्रेशर को। तो गाइज़, 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद ये देखें जो गोश्त है वो गल गया था। तो मैंने उसको कढ़ाई में निकाल लिया एक। तो कढ़ाई में निकालने के बाद अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसमें जो पानी है उसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी और फिर इसमें घी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो गोश्त जो है हमारा वो अच्छी तरह से गल चुका है और साथ ही साथ जो है मसाला है वो भी अच्छी तरह से घुल गया है। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो गाइज़, मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो घी ऐड किया था। हाफ़ कप घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और जो हमारा सालन है वो अच्छी तरह से घी छोड़ दे। तो अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। तो गाइज़, भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी जो है हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है। मैंने जो चिकन को बॉईल किया था इसमें थोड़ा सी यखनी बच गई थी तो वो मैंने निकाल ली थी, तो उसी को मैंने डाल दिया है। अगर आप चावलों के साथ ले तो ज़्यादा ऐड कर दें। आप अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो कम शोरबा बनाएं, अगर चावलों के साथ खाना है तो ज़्यादा शोरबा बनाएं। और उसको 15 मिनट तक के पका लेती हूँ मैं। तो 15 मिनट के बाद देखिए ये जो हमारा सालन है वो पक रहा है और माशाल्लाह से ग्रेवी जो है वो भी गाढ़ी बन चुकी है। तो मुझे जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए, जिस हिसाब से मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। तो मैं इसको यहीं पे पकाना बस कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी हरा धनिया के बिना तो कोई भी सालन हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो इसको ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और ऊपर से 5 मिनट के लिए फिर मैं इसको सर्व करूँगी ताकि हमारी जो तरी है वो ऊपर आ जाए और इसको प्यारा सा कलर है जो बन जाए। इसका तरी ऊपर आती है तो उससे हमारा सालन जो है वो बहुत ही मज़े का और बड़ा ही खूबसूरत भी लगता है। तो धनिया डालने के बाद मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो धनिया डाल दिया, धनिया डालने के बाद इसको एक बार हिला देंगे ताकि जो धनिया है वो भी मिक्स हो जाए सालन में। तो इसको कर देते हैं ऊपर से कवर और फिर इसको करते हैं 5 मिनट के बाद सर्व। जी तो गाइस, ये देखें माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा कौरमा बिल्कुल 20 मिनट के अंदर अंदर पक के रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ 20 मिनट लगे हैं और हमारा मज़ेदार सा कौरमा रेडी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।